सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम हेमंत और शिशिर ऋतु की चर्या, आहार विहार, जीवन शैली पर विचार कर रहे हैं। गत व्याख्यान में हमने आयुर्वेद के आचार्यों ने इस जीवन शैली के लिए क्या सिद्धांत बताए हैं, इन पर कुछ विचार किया था। अब उन्हीं सिद्धांतों पर आगे विचार करते हैं। देखिए, गत व्याख्यान में चर्चा हुई थी कि हेमंत ऋतु में जठराग्नि बलशाली हो जाती है। यदि जठराग्नि को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, अग्नि के अनुरूप भोजन नहीं मिलेगा, तो रसम हिनस्ति, वो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के बाद रस बनता है, धातु बनती है, कफ है, तरलता आती है, उसको वो नष्ट कर देता है और उस शरीर के अंदर वायु कुपित हो जाती है, वायु के दोष बढ़ जाते हैं, रुक्षता बढ़ जाती है। अब इसी बात को जो है एक अन्य आचार्य कहते हैं, वो कहते हैं आहारान पचती शिखी दोषान आहार वर्जिता, दोष क्षये पचेत धातून प्राणान धातु क्षये तथा। ये कहा। देखो, वो बताते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की थी, उपवास के समय में ये बात बताई थी कि जब अग्नि को उचित भोजन नहीं मिलता तो शरीर के मलों को खा जाती है, वो बात यहाँ कही है। और दूसरी बात ये भी बताई है जो अभी चर्क ने कही कि यदि स यदा युक्तम ईंधनम न लभते, वो अग्नि जब उचित ईंधन को प्राप्त नहीं करती तो देह जम रसम हिनस्ति, देह के रस को ही, रस आदि धातुओं को ही वो हानि पहुंचाती है, नष्ट करती, अपना भोजन बना लेती है। यहाँ भी कहता है कि शिखी कहते हैं अग्नि को, शिखा अस्यास्ति शिखी, जिसकी चोटी है, जिसकी लपटें हैं। तो शिखी जो अग्नि है आहारान पचती, वो भोजन को पचाती है, ठीक है। फिर क्या कहा, आहार वर्जित है, जब उसको भोजन नहीं मिलता तो दोषान पचती, शरीर के दोषों को पचाती है, अर्थात उनको खा जाती। तो उपवास के समय मैंने बात बताई थी कि उपवास करना इसलिए आवश्यक है कि शरीर के दोषों को ये खा जाएगी जब हम भोजन नहीं करेंगे तो। अब ये कहता है, आगे कहता है दोष क्षय पचेत धातुन। अब उस समय तो जठराग्नि मंद होती है, यहाँ क्या है, जठराग्नि इतनी प्रबल होती है कि पहले तो भोजन को पचाएगी, भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर के दोषों को खा जाएगी। फिर क्या कहा, दोष क्षय, दोषों को भी वो खा जाएगी। दोष क्षीण हो चुके शरीर के, इस ऋतु में लगभग दोष होते ही नहीं हैं शरीर में। तो कहते हैं कि पचेत धातुन, वो अग्नि धातुओं को पचाएगी, अर्थात धातुओं को खा जाती है। प्राणान धातु क्षये, और जब धातुएं शरीर में नष्ट हो जाती हैं तो प्राणों को खा जाती है, अर्थात लोग मर जाते हैं। भूख से क्यों मरते हैं कि धीरे धीरे जब उपवास करते हैं कीटोन आने लग जाते हैं मूत्र में, पता चल जाता है कि धीरे धीरे जो जठराग्नि है शरीर की धातुओं को खुरचने लग जाती है, वो खाने लग जाती है। तो उसके बाद प्राणों को भी वो अपना ग्रास बना लेती। तो ये सिद्धांत है इसका। तो इस ऋतु में हमने कभी भी उपवास नहीं करना। जो भूख है, शरीर की सामर्थ्य है, उसके अनुरूप हमने भोजन देना है। उन भोजनों की चर्चा मैं करूँगा। दूसरा, भोजन के समय का लंघन नहीं करना। कुछ लोग हैं 5 साढ़े 5 घंटे के बाद भोजन करना चाहिए, लेकिन वो 6 घंटे कर लेते हैं, 7 भी कर लेते हैं, 8 भी।
ये काम कर लेते हैं, अभी क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं है, शरीर तो अभी कुछ नहीं कर रहा, अरे मुझे कुछ नहीं होता, ऐसा सोचते हैं। यदि वो ऐसा करेंगे, समय पर भोजन नहीं लेंगे, जठराग्नि को समय पर भोजन नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगी, शरीर की धातुओं को, रस को खाने लग जाएगी। आप बलशाली हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, यौवन में पता नहीं चल रहा, लेकिन हानि तो हो गई। जैसा आपको पुष्ट रहना चाहिए था वैसे नहीं रह पाएंगे। इसलिए भोजन समय पर ही करना है और मात्रा और द्रव्य इनका ध्यान रखना है कि उचित मात्रा में लेना है, यानी कम नहीं लेना। उचित का मतलब ये, पहले में ग्रीष्म में, शरद में और वर्षा में क्या कहता, उचित का मतलब है कि अधिक नहीं लेना, मात्रा से कम ही लेना है। यहाँ क्या है, मात्रा से कम लेना ही नहीं है, अन्यथा जठराग्नि बहुत प्रबल है, वो आपके शरीर को कमज़ोर कर देगी। आगे क्या कहते हैं, अब क्या कहा कि ये जब कहा तो खाएं क्या, किस पदार्थ का सेवन करें, अब उस पर आते हैं। चरक लिखते हैं, तस्मात् तुषार समये स्निग्ध अम्ल लवण रसान, 6 रस हैं। इस ऋतु में 6 रसों का सेवन करना चाहिए। कौन सा, मधुर, अम्ल और लवण। ये जो 3 रस हैं, ये कफ की वृद्धि करते हैं, शरीर की धातुओं को पुष्ट करते हैं। सबसे अधिक मधुर रस, उसके बाद अम्ल और उसके बाद लवण। आप स्वयं भी देखिए आपके भोजन में, आप मधुर रस तो कितना खाते हैं, अम्ल खटाई उससे कम खाते हैं, और नमक तो चुटकी भर डालते हैं। तो सबसे अधिक शरीर को मधुर रस की आवश्यकता है। इसलिए इस ऋतु में आप देखो, गोंद के लड्डू बनाएंगे, दूध मीठा करके पिएंगे, गाजर पाक निकालेंगे, बर्फ़ी बना के खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं, कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनमें कितना मधुर रस होता है, कितना मीठा होता है। गुड़ शक्कर कितना ज़्यादा खाते हैं, भोजन के साथ रोज़ गुड़ लेते हैं लोग। क्या ऐसा नमक का ढेला लेते हैं? नहीं लेते। खटाई लेते हैं? नहीं लेते। तीनों रस लेंगे, लेकिन उनकी मात्रा सबसे अधिक मधुर रस, फिर अम्ल और फिर लवण रस। और जो कटु तिक्त कषाय हैं वो भी लेने हैं इस ऋतु में, लेकिन वो और न्यून मात्रा में लेने हैं। क्यों? वो धातु को सुखाते हैं, क्षीण करते हैं, तो इसलिए उनको न्यून मात्रा में लेना है। शरीर के अंदर 6 के 6 रस प्रतिदिन जाने चाहिए, उससे व्यक्ति स्वस्थ होता है। लेकिन कौन सा कितनी मात्रा में जाए, ये आयुर्वेद के जो नियम है उसके अनुसार आपने सेवन करने। तो क्या कहा कि तुषार समये, तुषार के समय में, अर्थात शीत ऋतु में, हेमंत और शिशिर में, स्निग्ध जो स्नेह को पैदा करें, अर्थात दूध, घी आदि, बादाम आदि, और स्निग्ध रस जितने भी मीठे फल आदि हैं, जितने गन्ने आदि हैं, जिनमें मधुर रस है, वो स्निग्ध रस कहलाते हैं। तो उन रसों का सेवन करें, अम्ल और लवण का। गोरसान इक्षु विकृति, अब वो बताए और व्याख्या करते हैं चरक आगे। गोरस, गौ माने गाय का रस यानी दूध, अर्थात दूध का मतलब, गौ का मतलब गौ सब पशुओं का वाचक है। तो मुख्य रूप से गऊ का नाम इसलिए लिया जाता है कि गऊ का जो दूध है वो सब के दूधों में अधिक गुण वाला है, इसलिए गाय को प्रतीक मान लिया सब पशुओं का। तो कहते हैं कि गोरसान, गोरस अर्थात दूध और दूध से बने पदार्थ, और इक्षु विकृतिन, ईख अर्थात गन्ना और गन्ने से बने पदार्थ, यानी गुड़, शक्कर, खांड आदि, चीनी का सेवन न करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो इतनी लाभदायक नहीं है और वो अपने साथ विकार लेके आती है, तो उनका करें। घृतम तैलम नवोदनम, घी, तैल और नया ओदन, भात, अभी नई फसल आई है भात की, तो नवोदनम, तो ओदनम का मतलब भात अर्थात चावल। तो चावल यहाँ किसका प्रतीक है कि इस ऋतु में सबसे अधिक जो है वो चावल की फसल आती है।
तो वो सभी जो अन्न हैं उनका प्रतीक है ओदन। अर्थात इस ऋतु में जो तराई वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ जल की अधिकता है वहाँ मकई होती है, और जो शुष्क इलाके हैं उनमें बाजरा होता है। तो इस ऋतु में अपने अपने क्षेत्र का अन्न खाएं, ये ध्यान रखें। चरक लिखते हैं, अन्य आचार्यों को भी मैंने पढ़ा कि हमारे लिए वो अन्न, वो शाक, वो फल औषधि हैं जिस भूमि से हमारा शरीर बना है, जिस भूमि में हम पैदा हुए, हमारे पूर्वज रहते आए हैं, वहाँ से हमारा शरीर बना है। उस भूमि में जो खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं वो हमारे लिए औषध स्वरूप हैं, यानी औषधि का कार्य करते हैं, पोषण भी देते हैं और औषधि का कार्य करते हैं, विभिन्न रोगों को नष्ट करते हैं और पैदा तो होने ही नहीं देते। और क्षेत्रों के न खाएं ऐसा नहीं है, खाएं, लेकिन वो भोजन का कार्य करते हैं, अर्थात उनमें औषधीय गुण नहीं होते हैं हमारे लिए। हमारा शरीर उनका अभ्यासी नहीं है, वो उदर पूर्ति करेंगे, विभिन्न शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, लेकिन औषधि का कार्य नहीं करते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ चावल पैदा होता है वो चावल खाएं सर्दी में, जहाँ मकई पैदा होती है वो मकई खाएं, और जहाँ पर बाजरा पैदा होता है वो बाजरा खाएं। वो अपने क्षेत्र के अनुसार भोजन लें। सामान्यतया देख रहा हूँ मैं पिछले 40 वर्ष से, जब से थोड़ी समझ विकसित हुई है, पूरे 12 महीने लोग गेहूँ खाते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? गेहूँ श्वेत सार ज़्यादा है, मधुमेह का रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसलिए गेहूं और चावल सारी साल खाते हैं। इसलिए किसान लोग गेहूं चावल की फसल बहुत ज़्यादा उगाते हैं। क्यों? इसकी मांग ज़्यादा है और वो आसानी से बिक जाती है, खूब पैसा मिलता है। और उसको ज़्यादा पैदा करने के लिए उसमें उर्वरक और कीटनाशक बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। तो आप इससे अनुमान कीजिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो बाजरा, मकई आदि, उसमें गेहूं और चावल की अपेक्षा उर्वरक और कीटनाशक कम है, क्योंकि उसकी फसल जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदते, तो कुछ कुछ लोग बोते हैं। तो वो एक तो ऋतु के अनुकूल है, आप जिस भूमि में हैं उसके अंदर जो गुणधर्म हैं वो पदार्थ में भी आए, वो लाभ देगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। और जो कीटनाशक और उर्वरक जिनकी आवश्यकता नहीं थी वो आपके अंदर आ जाते हैं गेहूं और चावल खाने से। तो ऋतु के अनुसार, अर्थात इस ऋतु में चावल वही लोग खाएं जो चावल प्रदेश के हैं। जो गेहूं के प्रदेश के हैं वो वहाँ जो भी इस ऋतु में होता है, बाजरा होता है वहाँ भी गेहूं होता है, मकई होती है वहाँ भी गेहूं होता है, और चावल और गेहूं तो तरल जो भूमि है, सरस भूमि है, सस्य श्यामला है, जहाँ जल का अधिक प्रभाव है, जलीय भूमि है, वहाँ ये पैदा होती है। लेकिन अपने ऋतु के अनुसार गेहूं को छोड़ दें और मकई, चावल और बाजरे का उपयोग करें। अन्य जहाँ फसलें हैं और हैं उनका भी उपयोग कर लें। तो ये कहा घृतम तैलम नवोदनम, घी का उपयोग इस ऋतु में पर्याप्त मात्रा में करें। सबसे उत्तम घी है और उसके बाद तेल है। तेल में भी तिल का तेल सर्दी की ऋतु में सेवन करना चाहिए। तिल गर्म है और अब तिल की फसल आई भी है। सरसों की फसल तो मार्च अप्रैल में आएगी, तो इसलिए भी इस ऋतु में यथासंभव तिल के तेल का प्रयोग करेंगे और घृत का भी। तो क्या कहा था कि स्निग्ध पदार्थ इस ऋतु में खूब खाएं। अब क्या कहा? अभ्यंग उत्सादनम मूर्धनि तैलम जयंताकम आतपम भजेत भूमि गृहम चोषणम गर्भगृहम तथा। अब कुछ बातें वो आएंगी, लेकिन आचार्य ने लिखी हैं, सबको नहीं पता होती, ज़्यादातर लोगों को पता हैं, तो फिर भी मैं उनको दोहरा देता हूँ। क्या कहा कि अभ्यंग
उत्सादनम मूर्धनि तैलम। अभ्यंग का मतलब होता है सभी अंगों में मालिश करना। सामान्यतया 100 में से मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति हैं जो मालिश करते हैं, नहीं करते। क्यों? कौन इतनी देर बैठेगा, मुझे क्या हो रखा है, या उसके बाद शरीर से चिकनाई कपड़ों पर चली जाती है, इसलिए कौन करेगा। पर परिवार में व्यक्ति करना चाहे तो परिवारजन मना कर देंगे, सारे कपड़े चिकने कर दिए, ये कर दिया, ये क्या करते हो। अरे भाई, कपड़े तो चिकने हो जाएंगे, कपड़े तो बदल लोगे। यदि ये शरीर क्षीण हो गया, शरीर कहाँ से नया लाओगे। ऐसा सुनने को मिलेगा, बाथरूम चिकना कर दिया। अरे बाथरूम में तो सफाई हो जाएगी, कपड़े की सफाई हो जाएगी, कपड़ा नया आ जाएगा बाथरूम में और दोबारा कुछ उसमें लग जाएगा। शरीर कहाँ से आएगा। शीत ऋतु में तेल मालिश बहुत आवश्यक। जब मालिश का प्रसंग आएगा, जब बताऊंगा क्या कहा। स्नेहन और स्वेदन 2 कार्य इस ऋतु में बहुत करने हैं। विशेषकर जो प्रौढ़ और वृद्ध लोग हैं उनको स्नेहन कहते हैं चिकनाई को, अंदर शरीर के अंदर खूब चिकनाई जाना और बाहर से मालिश करना। और स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीना लाना, अर्थात जिसे स्टीम बाथ कहते हैं आप लोग, वो इस ऋतु में अवश्य लेने चाहिए। वहाँ चरख लिखते हैं कि जैसे सूखी लकड़ी है उसको स्नेहन करें और स्वेदन करें, अर्थात उसको तेल से चुपड़ें और उसको ऊष्म गर्म वाष्प दें, तो उसको जैसा चाहें आप वैसा आकार दे सकते हैं। इतना लचीलापन आ जाता है शुष्क काष्ठ में, जो निर्जीव है, जिसका रस सूख चुका। तो कहते हैं मनुष्य का जो शरीर है ये तो सजीव है, इसके अंदर तो अभी तरलता है, कुछ रुक्षता आई है, हमारे खान पान के कारण आ जाती है, कुछ हम ऋतु के अनुसार जीवन शैली नहीं जीते, और कुछ शीत ऋतु में बताया था जठराग्नि के कारण, और शरीर के अंदर गर्मी अधिक पैदा होने से, बाहर शीतलता होने से रुक्षता और जड़ता बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा कि स्नेहन और स्वेदन बहुत आवश्यक। तो जिनको वायु के रोग हैं, जिनके शरीर में अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, वो नियमित रूप से करें मालिश। और स्वेदन जो स्टीम बात है अपने घर में ही बना सकते हैं, नहीं तो आस पड़ोस में देखें जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा वाले जो लोग हैं, जो पंचकर्म कराते हैं, उनके पास जाएं, सप्ताह में करा लें, 15 दिन में, जैसी आपकी व्यवस्था बनती है, क्योंकि वहाँ तो पैसा अधिक लगेगा, तो उसके अनुसार करें। लेकिन शरीर से कभी भी अन्याय न करें, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो क्या कहा, अभ्यंग मालिश करें, उत्सादनम उबटन लगाएं। तो उबटन में शीत ऋतु का जो उबटन है वो लगाएं, जो गर्म हो और तरल हो, जो गर्म हो और तरल हो वो लगाएं। एक मैं और बताना चाहता हूँ मालिश के साथ कि जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनके शरीर में वायु बहुत कुपित होती है, चीसें मारती हैं, जगह जगह तंगी होती है वायु के कारण, वो तेल के अंदर सेंधा नमक डाल के उसको हल्का सा गुनगुना कर लें तेल को, और उससे मालिश करेंगे। या जिस अंग पर अधिक कष्ट है, पीड़ा है, वायु का प्रकोप है, तो वो और आसानी से होगा। नमक जो है उसमें ये सामर्थ्य है कि वो अंदर जा कर के उसको मृदु कोमल कर देता है। आप देखते हो ना, भोजन में डालो उसको गला देता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर में जहाँ जड़ता है उसके अंदर वो मृदुता लेके आएगा, लचीलापन लेके आएगा। या पानी का सेक करें, पानी में नमक डाल करके उस गुनगुने पानी से शरीर को सेकें या उस अंग को सेकें, तो आपको वायु के दोष जो सर्दी में होते हैं, जकड़न होती है, अकड़न होती है, वो हल्की सी मृदुता में, लचीलेपन में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये उबटन आदि का प्रयोग करें।
जावित्री है, जायफल है, खल होती है, जैसे तिल का जो तेल निकालते हैं उसकी खल है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल छुड़वा लें, उसका आप उपटन लगाएं कुछ देर के लिए, तो आपको लाभ होगा। कुछ लोग बादाम रोगन निकालते हैं, बादाम की खल है उसका उपटन लगाएं, वो लगा के छोड़ें। तो इस प्रकार के बहुत से पदार्थ हैं। अगर का लेप करें, उसमें चिकने पदार्थ डाल करके और उसका लेप करें, तो ये उपटन तरह तरह की है जो आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। तो ये कहा मूर्धनि तैलम जैनताकम आत्मतपम, ये आप सब हम करते ही हैं। सिर पर तेल लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, रूखा रखते हैं, बाद में उनको शरीर में हानि होती है। वो क्या सोचते हैं, कौन बालों को चिप्पी चिप्पी करे। ये टेलीविज़न वाले भी चिढ़ाते हैं, अपना सामान बेचने के लिए लोगों को बहकाते हैं, कहते हैं कि देखो हमारा ये चिप चिप नहीं होने देता। अरे चिप चिप नहीं होने देता और उससे रोग कितने हो जाएंगे, कितनी रुक्षता हो जाएगी। यहाँ आपने देखा होगा कुछ कहेंगे ऐसे ऐसे चकचक कर रहा है, ऐसे ऐसे ये कर रहा है जी, एक आयु आएगी। क्यों? अभी आप धूप में किसी लकड़ी को डाल दीजिए और वो अभी तो लचीली है, और जब वो सूख जाएगी उसके बाद कैसी होगी, उसको मोड़ के देखिए, कुछ करके देखिए, अपने आप टूटने लग जाएगी। वही स्थिति शरीर की है। जब हम शरीर को समय पर स्नेहन नहीं करेंगे, सिर में तेल नहीं लगाएंगे, तो रुक्षता आ जाएगी इस भाग में, और बाद में मूर्धा से, सिर से संबंधित, उत्तमांग से संबंधित जो रोग हैं वो आपको कष्ट देंगे। जैनताकम आतपम, ये जो है स्वेदन की एक विधि है, ये बहुत बड़ी विधि है। जब स्वेदन का प्रसंग आएगा तो उस समय ये बताएंगे। हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। ऐसा लिखा है कि अमुक दिशा में, अमुक कोण पर, जलाशय के इतने गज दूरी पर, इतने गहराई में गड्ढा खोदें, ऐसे प्रकार के उसमें बैठ करके और वो लेने का नियम है। तो वो अलग विषय है, वहाँ बताएंगे कभी। भूमि गृहम चोषणम गर्भ गृहम, ये हम सब जानते हैं कि मैंने बताया था वर्षा ऋतु में भूमि से जितने ऊपर होंगे उतना अच्छा है, और हेमंत और शिशिर में भूगर्भ में जितना रहेंगे उतनी गर्मी मिलेगी। क्यों? भूमि के अंदर गर्भ में खूब गर्मी होती है। तो जिनको बहुत सर्दी लगती है, जो बहुत सर्दी के इलाके में रहते हैं, जिनके मकानों में बहुत खिड़की दरवाजे ऐसे बढ़िया नहीं हैं, ऐसा होता है जीवन में अर्थाभाव के कारण, तो वो भूमि गृहम, भूगर्भ में आपका कोई कमरा है, कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ जा कर के वो सोएं। तो कहता है कि भूगृहम और गर्भगृहम। गर्भगृहम क्या है? जो घर है उसका मध्य भाग, किनारे के होंगे, वहाँ ठंडी हवाएं ज़्यादा लगेंगी, जल्दी आएगी। और जो बीच का कमरा है उसमें आप बैठें, सोएं, दिन में रहें। भजेत, भजेत का मतलब है उसका सेवन करें। भूगर्भ या भूमि के घर के मध्य भाग में जो कमरे हैं उनका ही इस ऋतु में सेवन करना चाहिए। अब क्या लिखा है? शीतेषु समृतम सेव्यम यानम शयनम आसनम। शीत ऋतु में क्या करना चाहिए? हमारा यान आप सब देखते हैं, बढ़िया कारें आई हुई हैं। ये उस समय की बात है, पहले जब बैल, घोड़े इनके वाहन चलते थे, हाथी इनके वाहन चलते थे, तो कहा कि उनके जो यान हैं, कहते हैं वो कैसे होने चाहिए? समृतम, इस ऋतु में उनको सब तरफ से ढक करके, आवरण करके ऐसे पर यात्रा करनी चाहिए, खुले में नहीं करनी चाहिए। शयनम, आपका बिस्तर अर्थात शयनागार वो भी घिरा हुआ होना चाहिए वस्त्रों से। मैंने बताया खिड़की दरवाजे लगे हों, पर्दे लगे हुए होंगे, तो क्या होगा? वायु नहीं आएगी। ऐसे आसनम, आपका आसन जिस पर आप बैठते हैं वो भी समृतम। सामान्यतः हम पूजा करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो कुशाओं के आसन पे बैठते हैं। कुशाएं कितनी रूक्ष होती हैं, आपने देखा होगा। तो उसकी पवित्रता मिले,
लेकिन शीत न लग जाए इससे बचाव के लिए क्या लिखा आचार्य ने कि विशेषकर कुशा, मूंज और सन, इनके जो आसन हम बनाते हैं, कपड़े के भी बना लेते हैं, उन आसनों को हम अन्य कपड़ों से, ऊनी कपड़े से, रेशमी कपड़े से या शीतल सूती कपड़े से उसका आवरण बना लें, उसका खोल बना लें और फिर उसके ऊपर बैठें, तो उससे आपको शीत कम लगेगी, शीत रक्षा होगी, ये कहना चाहते हैं। प्रावार अजिन कोशेय प्रवेणी कुथक आश्रितम, ये कैसे किन किन चीज़ों से होने चाहिए? प्रावार जो रुई आदि से बने हुए होते हैं, जैसे रजाई है, गद्दा है, ये सब उपयोग करें। और हमारे जो यान है उस पर जो हम बैठेंगे तो वहाँ पर भी रुई, कपास आदि से बनी हुई चीज़ होनी चाहिए। जो हम आसन पूजा के समय बैठते हैं वहाँ पर भी रुई आदि की गद्दी होनी चाहिए, अर्थात उससे उसका आवरण कर लें, ये कहा। अजिन, अजिन कहते हैं कृष्ण मृग, जो मृग चर्म होती है तो उसके ऊपर भी रोएं वगैरह होते हैं, तो कहते हैं या उसका भी आवरण बना सकते हैं। कहाँ? यान में, आसन में और शयन सोते समय, इस समय इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे क्या कहा? कोशे रेशमी वस्त्र और प्रवेणी, प्रवेणी क्या होती है? जैसे सन आदि और चीज़ें जो होती हैं अलग अलग स्थानों पर, उनके भी आसन बनाए जाते हैं, उनसे भी कुछ हल्के से वस्त्र बनाए जाते हैं, जूट आदि वगैरह देखे होंगे। तो कहते हैं जहाँ जो उपलब्ध है, और कुछ प्रवेणी में वो भी आते हैं ऊनी वस्त्र, अर्थात ऐसे वस्त्र जिनके ऊपर फर लगी हुई होती है, पशुओं की, पक्षियों की, वो भी कपड़े गर्म होते हैं। तो जिनमें ऊन लगी हुई है या पक्षियों के, पशुओं के जो रोम हैं उनसे बने हुए, कहते हैं उन सब का इस ऋतु में हम उपयोग करें। यात्रा में करें, सोते समय करें, बैठते समय करें, उनमें इनका उपयोग करेंगे तो आप बचेंगे। तो ये चीज़ें लगभग पता थी, देखा होगा आप कैसे कैसे महंगे, कैसे कैसी टोपियाँ पहनते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कितने प्रकार के करते हैं लोग, सब हम करते हैं। अब जो लोग नहीं करते वो मैं बताता हूँ, वो आपके लिए कुछ नई चीज़ हो सकती है। गुरु उष्णवासा दिग्दंग गुरुणा अगुरुणा सदा। देखो क्या होना चाहिए? गर्म कपड़े पहने, ये हम सब जानते हैं। आगे क्या कहा? अगरुणा गुरुणा, अगरु कहते हैं अगर को, जैसे अगरबत्ती बताते हैं, हमने पहले भी दिखाया हुआ है। अगर काले रंग की लकड़ी होती है, बहुत गर्म होती है, तो उसका लेप करें। स्नान के बाद जो क्रीम पाउडर लगाते हैं उसके स्थान पे इस ऋतु में क्या करें? अगर का लेप करें। अगर जो उसको रगड़ लें या उसका चूर्ण बना लें और वो लगाएं, उससे शरीर का लेप करें। अर्थात जहाँ जहाँ हम अंग को सुवासित करना चाहते हैं वहाँ ये लगानी चाहिए। दिग्दंग यानी लीप लें, इतनी उत्तम चीज़। बहुत महंगी होती है वो, लेकिन जो बहुत महंगे क्रीम पाउडर लगाते हैं उससे तो वो सस्ती पड़ेगी, और क्रीम पाउडर त्वचा को हानि भी पहुंचाते हैं। तो ये सुगंध भी देगी, त्वचा को लाभ भी देगी, ये आचार्य ने कहा है। आगे कहा वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च। अब इस ऋतु में मैंने कहा खूब खाएं, क्या चीज़ न खाएं? वातलानी, जो वायुकारक चीज़ें न खाएं। वायुकारक क्या होती है? जैसे चना है, रूखा है और वायुकारक है, तो इस ऋतु में उसका सेवन नहीं करना। जो है उसका सेवन नहीं करना, वो भी वायुकारक है। और क्या कहा? वातलानी अन्नपानानि लघुनी, जो बहुत जल्दी पच जाते हैं, हल्के पदार्थ हैं, बहुत जल्दी पचते हैं, वो नहीं खाने। बताया था कि गुरु पदार्थ खाने हैं। गौरस और इक्षुरस सबसे बड़ी चीज़ है, सबको उपलब्ध है। अर्थात दूध और दूध से बने पदार्थ, गन्ना और गन्ने से पदार्थ का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करें, हल्का भोजन न करें। और विशेषकर जैसे शरबत बना लेते हैं
तो जो शीतल पेय हैं उनका तो स्पर्श भी न करें। और आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं, बताते हैं लोग, घर में तो जाता नहीं, 20 साल हो गए, कि ये विवाह शादियों में लोग कहते हैं सर्दी में तरबूज रख देते हैं, सर्दी में कोल्ड ड्रिंक कहते रख देते हैं। अब वो खा तो ली, लेकिन उसका नुकसान कितना होगा? उस समय नहीं होगा, यौवन है, जब प्रौढ़ी आ जाएगी तो वो तंग करेंगे, बुढ़ापे में तो दुखी होते फिरेंगे, फिर टेढ़े होकर के चलेंगे, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, कमान बन जाते हैं, बहुत बुरा हाल होता है, जगह जगह चीसें मारती हैं। अब वो अपने जवानी की गलती को कैसे सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। तो वायु करने वाले शीतल और तरल आहार विहार का बिल्कुल सेवन नहीं करना। उद्मंथम, उद्मंथ क्या होता है? यही सत्तू बना लिया, अमुक चीज़ का शरबत बना लिया, जो पतले चीज़ें जिसे हम शीतल पेय कह देते हैं, जो घर में बनाते हैं तरह तरह के, कहते हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। प्रमित आहारम, कम मात्रा में जो भोजन है उसको भी छोड़ दो, अर्थात भोजन की मात्रा न्यून नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा था कि भोजन जठराग्नि के अनुसार होना चाहिए। वर्षा में और शरद ऋतु में कहा था भोजन भूख से कम करें, इस ऋतु में कहते हैं प्रमित आहारम वर्जयेत, मिताहार को, प्रमित का मतलब प्रकृष्ट रूप से कम, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये नहीं, अरे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन आप केवल जैसे डाइटिंग कह देते हैं, उपवास कह देते हैं, कम खाना है, सुपाच्य खाना है, तरल खाना है। तरल यदि खाएंगे तो उष्ण पेय लें। तरल जो चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए, शीतल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भोजन जो लघु है, सुपाच्य है, तरल है, शीतल है और कम मात्रा में भी भोजन न लें। शरीर को भोजन की पूर्ण आपूर्ति करें। ये कहा कि इन सबको आप छोड़ दें, ये कहा। अब कहा हेमंत और शिशिर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल शिशिर ऋतु में क्या अंतर है कि शिशिर ऋतु में मैंने बताया आदान काल आरंभ हो जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है जनवरी में, हैं जी, 21 दिसंबर को ही हो जाएगा। तो उस समय उस आदान के कारण रुक्षता पैदा हो जाती है और पश्चिमी चक्रवात आरंभ हो जाते हैं। उसमें क्या होगा? मेघ मारुत वर्षजम, मेघ बादल, मारुत वर्षा, इनसे उत्पन्न शीतलता आपको तंग करेगी और रुक्षता पैदा हो जाएगी। इतना अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। तो ये मोटे रूप से जो है चरक ने आचार संहिता बताई है कि इन चीज़ों में हम इस रूप में इसका सेवन करें। अब इनका मैं विस्तार से आपके सामने वर्णन करूँगा। एक एक पदार्थ, कौन सा पदार्थ खाना है, कैसे खाना है, किसको छोड़ना है, इन विषयों पर अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने अपने विचार रखूँगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।